हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा एक्सरसाइज 1.1 में। थर्ड है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा थर्ड का फर्स्ट वाला। ये दिया गया 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। अभाज्य गुणनखंड जो करे जाते हैं वो अभाज्य संख्याओं से करे जाते हैं, जैसा कि हमने बताया था। अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाती हैं। सबसे पहले हम लोग 12 के गुणनखंड करते हैं। जब 12 के गुणनखंड करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तीन 12। इसी तरीके से 15 करेंगे तो 15 के हो जाएंगे हमारे 3 गुणे 5, और फिर करेंगे हम लोग 21 के हो जाएंगे 3 गुणे 7। अब हम लोगों को निकालना है दोनों का एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ में देखिए जो तीनों में कॉमन हो, एक जैसा हो, जैसे कि हमारा यहाँ पर 3, ये हमारा तीनों में कॉमन है तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3। अब जो बाकी बचेगा वो भी लिख लिया जाएगा, मतलब पहले वाले में हमारा बचा वो एलसीएम में लिखा जाता है 2 गुणे 2, और ये 3 तो हमारा कॉमन आ गया। और अब बाकी क्या बचा, 5 बचा और 7 बचा। अब इसका गुणा कर लेंगे और ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। गुणा करने के लिए सबसे पहले 2 और 5 का गुणा करते हैं। 2 पंजे हो गया 10, 10 का 0 लिख दिया। बाकी बचा हमारा 2, 3 और 7, 2 3 6, 6 7 42। इस तरीके से हमारा एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया। इसी तरीके से हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल में दिया गया 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 का करेंगे। जब 17, 23 और 29 का करेंगे, क्योंकि 17 जो है 17, 23 और 29 तीनों ही हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य जो किसी के टेबल से कटती नहीं है, केवल अपने के टेबल से कटती हैं। तो 17 का अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 17, ये हो जाएगा 1 × 23 और ये हो जाएगा 1 × 29। अब जब इन लोगों में एचसीएफ निकालेंगे तीनों का, तो तीनों का एचसीएफ आएगा हमारा 1। और वैसे भी अगर हम लोग 1 नहीं भी लिखते हैं तब भी जहाँ पर कोई भी एचसीएफ नहीं आता है, कॉमन कोई भी नहीं आता है, वहाँ पर 1 लिया जाता है एचसीएफ की जगह पे। अब हम लोग लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में 1 तो हमारा कॉमन आ गया है, 1 के साथ हमारा आएगा 17, 23 एंड 29। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा एलसीएम आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए, पहले हम लोग 23 का गुणा करते हैं 17 से। 17 × 3 = 51, 17 दूनी 34 और 5 39, और फिर करेंगे 29 से। 9 × 9 = 9, 9 9 81 का 1 हाथ से लगा 8, 9 3 27 और 8 35। फिर 2 से करेंगे, 2 × 9 = 2, 2 9 18 का 8, 2 3 6 और 1 7। 9 हो गया हमारा 9, और 2 और 1 हो गया 3, 8 5 13 का 3 हाथ से लगा 1, 7 3 10 और 1 10, 7 3 10 और 1 11। तो ये हो गया हमारा 11,339। ये हमारा एलसीएम आ गया। इसी तरीके से हम लोग लास्ट वाला करेंगे, थर्ड वाला है हमारा। थर्ड वाले में दिया गया है 8, 9 और 25। जब इसका निकालेंगे तो देखिए 8 के गुणनखंड होते हैं हमारे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 के होते हैं हमारे 3 गुणे 3, और 25 के होते हैं हमारे 5 गुणे 5। अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पर एचसीएफ हमारा 1 हो जाता है। इसी तरीके से जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन तो कुछ है नहीं, तो जितने भी नंबर हैं सब लिख दिए देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5। अब इसका गुणा करने के लिए पहले 2 का 5 से गुणा करते हैं। 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10। अब बाकी बचा हमारा 3 3 9, 9 दूनी 18। तो ये हमारा 1800 एलसीएम आ गया। इसी तरीके से अब हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 306 और 657 का 9 दिया है, और एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे। देखिए फार्मूला हमारे पास होता है, फोर्थ वाला क्वेश्चन फार्मूला हमारे पास होता है एचसीएफ × एलसीएम = होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या।
तो HCF हमको दिया गया है और LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे LCM बराबर हो जाएगा हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में हो जाएगा हमारा HCF। यहाँ पर हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिख दें। अब पहली संख्या हमारी दी गई है इसमें 306 और दूसरी संख्या है 657। तो ये हो जाएगा 306 गुणे 657 और HCF हमको दिया गया था 9। अब 9 से चाहे इसको काट दिए चाहे इसको काट दिए, 9 एक अन्ना 9, 9 त्रिक 27, 9 चक्को 36। अब 34 का गुणा करेंगे 657 से, तो इधर साइड में हम लोग गुणा कर लेते हैं। 657 का गुणा करेंगे 34 से, 4 सत्ते 28 का 8, असलिए 2 4 पंजे 20 और 2 22, 4 छंग 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 का 1, हासिल लगा 2, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7, 3 छंग 18 और 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 और 1 2। तो ये हमारा आ गया 22,338 और इस तरीके से हमारा सवाल हो जाएगा। अब हम लोग आगे के सवाल लगाएंगे इसी तरीके।